क्या हुआ? अरे कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं। आप डरते क्यों हो माँ? मैं बोल दूं? माखन चोर! क्या बोला रे? साल 2018 के बाद अचानक से इंडिया में वेब सीरीज को लेकर पागलपन काफी बढ़ गया है। फास्ट इंटरनेट स्पीड इसकी एक वजह तो थी ही, लेकिन इसकी दूसरी वजह थी वो थी ऑडियंस की बोरियत। ऑडियंस बॉलीवुड की वही घिसी पिटी फिल्में देखकर बोर हो चुकी थी। पहली बात तो बॉलीवुड में कोई खास पिक्चरें बनती नहीं है, और अगर कोई ओरिजिनल और न्यू कंटेंट पे पिक्चर बनाता भी है तो सेंसर बोर्ड वाले उसे पास नहीं होने देते, और अगर बाई चांस सेंसर बोर्ड से पास हो भी जाती है तो इंडिया में बैन करो वालों की कमी कहाँ है। वहीं दूसरी तरफ वेब सीरीज़ में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह का आप कंटेंट देखना चाहते हो उस तरह का देख सकते हो। कोई सेंसर नहीं, कोई बैन नहीं, और ना ही कोई बीप का चक्कर। तो चलिए आज आपको बताते हैं 10 ऐसी वेब सीरीज़ के बारे में जिनको आप तभी देखना जब आप फिल्मों से बोर हो चुके हो। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस लिस्ट में नंबर 10 पर है क्रिमिनल जस्टिस। ये हॉट स्टार की ओरिजिनल वेब सीरीज़ है और ये रिलीज़ हुई थी साल 2019 में। ये एक मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज़ है जिसमें विक्रांत मैसी, पंकज तिवारी और जैकी श्रॉफ जैसे एक्टर्स ने काम किया है। एक नॉर्मल लड़का किस तरह से रेप और मर्डर के केस में फंस जाता है, और कमाल की बात तो ये है कि उसे कुछ याद भी नहीं है। सारे सबूत उसके खिलाफ होते हैं, जिसके बाद उसे जेल भी हो जाती है। लेकिन क्या वो सच में गुनहगार है या नहीं, इस वेब सीरीज़ में आपको बताया गया है। ये वेब सीरीज़ आपको एक अलग कहानी दिखाती है जो कि बॉलीवुड की किसी भी मूवी में नहीं दिखाया गया है। क्रिमिनल जस्टिस का अभी एक ही सीज़न आया है और शायद अगले साल तक इसका दूसरा सीज़न भी आ जाएगा। तूने देखा लड़की नशे में थी, आधे होश में थी, तूने उसका पूरा फायदा उठाया। अरेस्ट हिम। नंबर 9 पर है ये है मेरी फैमिली। साल 2018 में ये वेब सीरीज TVF पर रिलीज हुई थी। ये एक कॉमेडी फैमिली ड्रामा वेब सीरीज है जिसमें विशेष बंसल और मोना सिंह जैसे एक्टर्स ने काम किया है। ये वेब सीरीज बेस्ड है एक मिडिल क्लास फैमिली की, जिसके मेंबर्स अपने आप में एक पूरी दुनिया है। ये कहानी बेस्ड है 1998 के दौर में, जिससे ये काफ़ी सिंपल और मज़ेदार हो जाती है। 90s के बच्चे तो इस वेब सीरीज़ को सीधे कनेक्ट कर पाएंगे। तो अगर आप भी ज़िंदगी की भाग दौड़ से थक गए हैं तो ये वेब सीरीज़ आपको कुछ पल मुस्कुराने का मौका देती है। अगर इस सबसे विद्या इम्प्रेस हो जाएगी, उसे इलू बोल दूं। नंबर 8 पर है लास्ट स्टोरीज। साल 2018 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई सीरीज को डायरेक्ट किया था इंडिया के 4 बड़े डायरेक्टर्स ने। ये हैं जोया अख्तर, दिवाकर बनर्जी, अनुराग कश्यप और करण जौहर। इस वेब सीरीज़ में 4 शॉर्ट स्टोरीज को दिखाया गया है जिसमें लव, सेक्स और रिलेशनशिप को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लोर किया गया है। तो बेसिकली ये एक एडल्ट वेब सीरीज़ है जिसको आप अपने परिवार के साथ नहीं देख सकते। इस वेब सीरीज़ की चारों स्टोरीज एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन ये सभी स्टोरीज एक दूसरे से एक पॉइंट पर कनेक्ट होती हैं, और वो है सेक्स। इसलिए इस वेब सीरीज़ को अकेले में देखना ज़्यादा अच्छा है। ओ यार, दोनों साथ साथ मजे लेते हैं। नंबर 7 पर है ऑफिशियल चूकियागिरी। ऑफिशियल चूकियागिरी। अगर आप लोगों के दिमाग में कोई और वर्ड आया है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। फिर से बोलना जरा। सर भाई वाला ब नहीं, भाई वाला भ सर, और ड सर, ड तलवे पे लगाकर ड, तो भो। तो ये वेब सीरीज़ अरे यूट्यूब चैनल की एक ओरिजिनल सीरीज़ है जो रिलीज़ हुई थी साल 2016 में। ये एक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज़ है जिसमें स्पंदन चूकिया नाम के लड़के की लाइफ के एक इंसिडेंट को काफ़ी मज़ेदार तरीके से दिखाया गया है। स्पंदन चूकिया, जिसको लगता है कि मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ सबके सपने पूरे होते हैं, लेकिन फिर बाद में उसे पता चलती है लाइफ की रियलिटी, जिसमें उसे पता चलता है कि हर सपने की एक कीमत होती है और हार जीत के लिए कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। नंबर 6 पर है द फैमिली मैन। ये एक एक्शन कॉमेडी वेब सीरीज़ है जो अमेजॉन प्राइम पर साल 2019 में रिलीज़ हुई थी। इस सीरीज़ में लीड रोल में है मनोज बाजपेयी, जिन्होंने इस सीरीज़ में काफ़ी कमाल का काम किया है। तो ये वेब सीरीज़ हमें दिखाती है एक मिडिल क्लास आदमी की कहानी को जो एक सीक्रेट एजेंसी के लिए काम करता है, और इस बार उसका मिशन है एक आतंकवादी से देश को प्रोटेक्ट करना। लेकिन इसी बीच उसे अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट करना होता है अपनी सीक्रेट और हाई प्रेशर लाइफ से, और इसी दौरान जो कुछ भी मज़ेदार होता है वो इस वेब सीरीज़ में आपको दिखाया गया है। नंबर 5 पर है फ्लेम्स। इस वेब सीरीज़ को रिलीज़ किया गया था यूट्यूब चैनल टाइमलाइनर की तरफ से साल 2018 में। ये एक रोमांटिक कॉमेडी वेब सीरीज़ है जिसमें हमें ऋत्विक साहर और तान्या मालिक तला जैसे यंग एक्टर देखने को मिलते हैं। ये वेब सीरीज़ हमें दिखाती है यंग लेकिन केमिकल लोचे वाली लव स्टोरी। कैसे दो यंग स्टूडेंट्स एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं और इस दौरान इन दोनों के बीच क्या मज़ेदार होता है, इस वेब सीरीज़ में हमें इसी के बारे में बताया गया है। वैसे इसे देखकर कुछ लोगों को अपनी स्कूल लाइफ तो ज़रूर याद आएगी। नंबर 4 पर है कोटा फैक्ट्री। TVF की ये ओरिजिनल वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई थी साल 2019 में। ये इंडिया की पहली ब्लैक एंड वाइट वेब सीरीज़ है और ये इतने कमाल की है कि आज भी लोग इसके सेकंड सीज़न का इंतज़ार कर रहे हैं। ये वेब सीरीज़ दिखाती है IIT की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स की कहानी जो कि कोटा जाते हैं। इन स्टूडेंट्स की लाइफ में क्या प्रॉब्लम आती है और उसके बाद इनकी लाइफ किस तरह से मज़ेदार बन जाती है, इस वेब सीरीज़ में आपको इसी के बारे में बताया गया है। नंबर 3 पर है बॉस डेड और अलाइव।
ओल्ड बालाजी वैसे तो सिर्फ एडल्ट कंटेंट पे फोकस करता है, लेकिन ये एकदम हटके है। साल 2017 में रिलीज हुई इस वेब सीरीज में लीड रोल में है राजकुमार राव। इस मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज में हमें कहानी दिखाई गई है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। एक लेजेंड जिसने आज़ादी की लड़ाई में एक अहम किरदार निभाया, उसकी मौत एक मिस्ट्री बन गई। ना ही आज़ादी की बात की सरकारों ने वो फाइलें खोली और ना ही जनता ने उसे याद रखा। क्या सच में वो एक्सीडेंट था या फिर साजिश? क्या नेताजी की मौत सच में एक हादसा थी? इस वेब सीरीज में हमें इसी के बारे में बताया गया है। नंबर 2 पर है मिर्ज़ापुर। ये अमेज़ॉन प्राइम की एक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जो कि रिलीज हुई थी साल 2018 में। इसमें लीड रोल में है पंकज त्रिपाठी, अली फैजल, विक्रांत मैसी और देवेंद्र शर्मा। इस वेब सीरीज में आपको वो सब देखने को मिलेगा जो कि यूपी बिहार में आम बात है। खुलेआम मर्डर, हथियारों की तस्करी और इन सब के बीच परिवारों का खत्म होना। तो अभी तक जिन लोगों का यूपी बिहार का वीज़ा नहीं लगा है वो इस वेब सीरीज को देखकर खुद को शांति दे सकते हैं। और अब नंबर 1 पर है सीक्रेट गेम सीजन 1। हम यहाँ पर सीजन 2 की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो सिर्फ एक धोखा था। खैर, तो सीक्रेट गेम सीजन 1 के लीड रोल में है नवाजुद्दीन सिद्दीकी और सैफ अली खान जैसे बड़े एक्टर्स। ये एक मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज है जिसमें हमें दिखाया जाता है कि मुंबई में 25 दिन के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है और सैफ अली खान जो कि एक पुलिस ऑफिसर है वो इस सबको रोकना चाहता है। इस वेब सीरीज में आपको वो सब देखने को मिलेगा जो कि आप देखना चाहते हो और बॉलीवुड वाले आपको नहीं दिखाना चाहते। तो दोस्तों, ये थी इंडियन टॉप 10 वेब सीरीज। इस लिस्ट में और कौन सी वेब सीरीज होनी चाहिए हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स कर देना और प्लीज़ किसी भी तरह से उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय। Walking alone.